नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रोज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीतामढ़ी रक्सौल की, जिसकी अच्छी खबर ये आ रही है कि परीक्षा स्पेशल ट्रेन जो है यहाँ से शुरुआत की गई है और रक्सौल सीतामढ़ी से पाटलिपुत्र समस्तीपुर के लिए 2 ट्रेनें जो हैं वो चलाई जा रही हैं और आज से यानी 2 तारीख से ही ये चलाई जा रही हैं और ये 15 तारीख तक चलेगी और उसके बाद भी संभावना है कि हो सकता है कि इसको कंटिन्यू कर दिया जाए अगर राज्य सरकार को कोई आपत्ति नहीं है तो। लेकिन फिलहाल नीट और जेईई की परीक्षा के बहाने ही सही फिर से हलचल तेज़ हो गई है स्टेशन पर और जो सुनसान वीराना था उसका जो है वो अब टूट गया है। यानी कि अब 2 ट्रेनें जो हैं, एक समस्तीपुर के लिए और एक पाटलिपुत्र के लिए सीतामढ़ी रक्सौल होकर के ट्रेनें चलेंगी। सबसे अच्छी बात यह है कि सीतामढ़ी और रक्सौल को जो है वो इसमें एक तरह से सौगात मिली है छात्रों के लिए जो लोग परीक्षा देना चाहते हैं। लेकिन नरकटियागंज, बगहा और चंपारण इसको अछूता रखा गया है। तो इस पर भी बात करेंगे कि आखिर इसको क्यों रेलवे भूल गया। क्या यहाँ से छात्र नहीं परीक्षा देने जाएंगे? यहाँ से राजधानी जाने में उनको 200 से ज़्यादा किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है। तो आखिर वो छात्र कैसे बसों में लद के या किसी और माध्यम से जाएंगे? उनके लिए क्या रेलवे ने व्यवस्था की, इसको लेकर के भी बात करेंगे। और स्थानीय सांसद जो हैं राज्यसभा के, उन्होंने इसको लेकर के आपत्ति भी जताई है, मैंने की चिट्ठी भी लिखी है कि बगहा और नरकटियागंज के लिए भी जो है वो ट्रेन शुरू की जाए, वो भी दिखाएंगे। लेकिन पहले आप जान लीजिए कि रक्सौल और सीतामढ़ी से जो ट्रेन चलेगी उसका टाइम टेबल क्या होगा और वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आज से यानी कि 2 तारीख से सीतामढ़ी होकर चलेंगी 2 जोड़ी स्पेशल सवारी गाड़ी। एक रक्सौल, दोनों रक्सौल से आएगी और ये 2 सितंबर यानी बुधवार को रक्सौल से परिचालन इसका शुरू हो गया होगा, आज से शुरू हो गया होगा। इसमें जो पहली ट्रेन है वो रक्सौल से पाटलिपुत्र जो पहले चलती थी वो सीतामढ़ी होकर के चलेगी और दूसरी स्पेशल ट्रेन जो है वो रक्सौल से समस्तीपुर वाया सीतामढ़ी होकर के जाएगी। तो ये 2 ट्रेनें, इसका रूट ये रहेगा। अब टाइम जान लेते हैं कि ये ट्रेन वापसी में समस्तीपुर से ये स्पेशल ट्रेन बनकर उधर से सीतामढ़ी होते हुए फिर रक्सौल आएगी। तो कुल मिलाकर के ये स्थिति रहेगी कि जो पहले ट्रेनें चल रही थी वही स्पेशल के रूप में चलाई जा रही हैं। और ये रक्सौल से सुबह 6 बजे पाटलिपुत्र का टाइम है, रक्सौल से सुबह 6 बजे, सीतामढ़ी सुबह 8 बजे, 8:05 और ये पाटलिपुत्र दोपहर 1:30 पर पहुंचेगी। ये टाइम है, यानी रक्सौल से सुबह 6 बजे निकलेगी और दोपहर में 1:30 बजे तक ये पहुंच जाएगी। तो ये टाइम टेबल रहेगा, आप ये टाइम टेबल नोट कर लीजिए। सीतामढ़ी में 8:05 और रक्सौल में सुबह 6 बजे। और ये पाटलिपुत्र से वापसी में दोपहर 2 बजे ये चलेगी। मुजफ्फरपुर ये शाम में 4:50 पर पहुंचेगी। इसके बाद सीतामढ़ी शाम में 6:45 और फिर रक्सौल में रात 9:30 बजे ये पहुंच जाएगी। तो ये पाटलिपुत्र और रक्सौल का टाइम टेबल आपको हमने बताया। अब हम आपको बता देते हैं कि रक्सौल सीतामढ़ी के बीच जो ट्रेन चलेगी उसका टाइम टेबल क्या होगा। तो रक्सौल से समस्तीपुर जो चलेगी उसका टाइम टेबल क्या होगा। तो रक्सौल से ये सुबह 9 बजे खुलेगी और उसके बाद ये सीतामढ़ी सुबह 11:30 बजे पहुंचेगी। उसके बाद दरभंगा ये दोपहर 1:35 में पहुंचेगी। उसके बाद समस्तीपुर ये शाम में 4 बजे पहुंचेगी। तो ये टाइम रहेगा रक्सौल से समस्तीपुर के बीच वाया सीतामढ़ी दरभंगा। और वापसी में समस्तीपुर से ये शाम 5:11 पर खुलेगी और उसके बाद ये दरभंगा शाम में 6:35 पर पहुंचेगी। उसके बाद सीतामढ़ी में रात 8:50 पर ये पहुंचेगी और रक्सौल में फाइनली ये रात 11:35 पर पहुंच जाएगी। तो ये टाइम टेबल होगा अप एंड डाउन दोनों का। तो इस तरह से ये फ़ायदा रक्सौल सीतामढ़ी के लोगों के लिए मिलने जा रहा है। जिनका सेंटर दरभंगा है या पटना है उनके लिए ये फ़ायदेमंद होगा, या मुजफ्फरपुर है उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। लेकिन इसमें स्पेशल जो ट्रेन चल रही है, परीक्षा स्पेशल ट्रेन, इसमें नरकटियागंज को भूला गया है। नरकटियागंज एक बहुत बड़ा जंक्शन है, चंपारण का बहुत बड़ा एरिया है और वो सुदूर पड़ता है। तो आखिर उसको क्यों रेलवे भूला है, ये भी बड़ा सवाल है। और उसके लिए क्यों नहीं कोई ट्रेन शुरू किया गया, जबकि वहाँ से भी ट्रेन या छात्र जो है वो जाएंगे परीक्षा देने, तो वो कैसे जाएंगे? बसों से जाएंगे, अपनी गाड़ी से करके जाएंगे। तो इसको लेकर के स्थानीय लोगों ने आवाज़ उठाई है और सतीश चंद्र दुबे हैं राज्यसभा के सांसद, उनको चिट्ठी लिखा। उन्होंने चिट्ठी लिखा पीयूष गोयल जी को और उन्होंने बताया कि चंपारण से राजधानी की दूरी 200 से ज़्यादा किलोमीटर और उसके बाद बगहा रेलवे स्टेशन से उन्होंने मांग की कि स्पेशल ट्रेन का संचालन व्यवस्था किया जाए। और इसलिए किया जाए क्योंकि जो है यहाँ से भी छात्र जाएंगे तो उनका व्यवस्था कैसे होगी। तो ये समस्या उन्होंने रखी है रेल मंत्री को, तो रेल मंत्री के सामने। अब ये देखना होगा कि रेल मंत्री इस समस्या पर कितनी गंभीरता से विचार करते हैं, क्योंकि आज से ट्रेनें चल गई हैं और 15 तारीख तक ये ट्रेनें चलेंगी और उसके बाद फिर
हो सकता है कि इसे फिर सुचारू कर दिया जाए। तो अब देखना होगा कि इस पर रेलवे क्या निर्णय लेता है। लेकिन फिलहाल तो ये लग रहा है कि नरकटियागंज और चंपारण को, बगहा को, इन तमाम इलाकों को रेलवे भूल गया और सिर्फ रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, इन्हीं जगहों को रेलवे ने याद किया है। तो दोस्तों लगातार हम ऐसी खबर लेकर आते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।